बोलो हनुमान जी के, लेटे हुए हनुमान जी के। ये इसलिए जो भी श्रद्धा भाव मन भाव से यहाँ से कोई भी चीज़ विनती या प्रार्थना करता है बाबा से, बाबा उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अब यहाँ पर रोजाना 250 से 300 लोग भोजन करते हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन में पाताल से हनुमान जी जो है राम और लक्ष्मण को रावण के चंगुल से छुड़ा कर लाए थे। उसमें इन दोनों लोगों ने बड़ा सहयोग किया। नमस्कार, मैं अन्नू और आप देख रहे हैं झलको उत्तर प्रदेश। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के पक्का पुल के पास स्थित हनुमान जी के मंदिर में। कुछ चीजें दुनिया में ऐसी होती हैं जिन पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसी चीजें ही इतिहास रचती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो इतिहास में अमर हो जाती हैं, चाहे वो इंसान हो, दरगाह हो, मंदिर हो या मस्जिद हो। ऐसा ही एक मंदिर लखनऊ में स्थित पक्का पुल के पास हनुमान जी का है। अब आप ये सोचेंगे कि हनुमान जी के तो ना जाने दुनिया में कितने मंदिर हैं, लेकिन जी हाँ, ये मंदिर जो हनुमान जी का है वो आप देख सकते हैं कि विश्राम की मुद्रा में है। ऐसा कहा जाता है कि 170 वर्ष से भी पुराना ये जो प्रतिमा है हनुमान जी की वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, ये पूरी जो हनुमान जी की विश्राम मुद्रा में जो ये मूर्ति है, इसकी पूरी कहानी क्या है, आखिर ऐसे और ये मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आइए जानते हैं मंदिर के पुजारी से, जो यहाँ के ट्रस्टी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर इस मंदिर की पूरी स्टोरी है क्या। तो सर, ये मंदिर लगभग कितने साल पुराना है? ये लगभग जो हम लोगों को प्राप्त हुआ 1905 का मंदिर है। और ये मूर्ति बताया जाता है कि बह करके गोमती में आई थी और मौनी बाबा ने इस मूर्ति को यहाँ पे स्थापित किया था। ये पातालपुरी हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। पाताल का ही है कि विश्राम लेट के ही पाताल में गए थे। आप देख सकते हैं कंधे पे वो राम लक्ष्मण जी को लेकर के हनुमान जी आ रहे हैं और चरणों के पास मकरध्वज और दराधुंदी दो लोग हैं जो कि औरस पुत्र हैं। और ये पाताल में ये लोग थे वहाँ पे और इन्होंने ही मदद करी थी हनुमान जी महाराज की राम लक्ष्मण जी को लेकर के आने की। अच्छा, तो ये मूर्ति आप गोमती नदी में जो है मिली थी? जी, गोमती से ही आई थी ये बह करके। कुछ ये मालूम है कहाँ से बहकर आई, किस तरीके से? ये तो कोई जानकारी नहीं। 1905 में मौनी बाबा ने स्थापित कराया था, जब से चल रहा है। इस समय पातालपुरी हनुमान जी सेवा ट्रस्ट का मैं कोषाध्यक्ष रिद्धि किशोर गौड़ हूँ और हम लोग ट्रस्ट के माध्यम से इस समय इस मंदिर का विस्तार कर रहे हैं। अच्छा, तो ये मंदिर में अभी काम चालू है, तो ये मंदिर हमेशा से ही यहीं पर था या ये मूर्ति को जो है इधर लाया गया है? नहीं, ये इसी जगह पे विश्राम मुद्रा में है हनुमान जी की मूर्ति और ये हमेशा से यहीं थी। हमेशा से यहीं? जी। अच्छा, इसके पीछे कहते हैं कहानी भी है अहिरावण की, जिसकी वजह से इनका नाम अहिमर्दन भी कहा जाता है। उसके पीछे की क्या कहानी है वो आप हमें? उसके पीछे की, जब राम लक्ष्मण जी को अहिरावण ने छुपा दिया था, पाताल में ले गया था, तो हनुमान जी वहाँ पे उनकी रक्षा करने उनको लेने के लिए गए थे। हनुमान जी का औरस पुत्र कहलाते हैं मकरध्वज, वो वहाँ पे बाहर खड़े हुए थे, पहरे पे थे। मकरध्वज ने जब जाना कि ये मेरे पिता ही हैं, तो उन्होंने मकरध्वज ने मदद करी और उन्हीं की मदद से हनुमान जी पाताल लोक से अहिरावण का अंत कर राम लक्ष्मण जी को लेकर के पुनः वापस आए। अच्छा, श्रद्धालुओं की इस मंदिर को लेकर जो भक्तगण आते हैं उनकी कैसी क्या मान्यता रहती है? आप इतने समय से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसी घटना, कुछ ऐसा जिक्र जो आपको याद हो? मैं लगभग 2005 में हम लोग यहाँ आए, जब से उस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कराया गया। हम लोग के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं डॉक्टर विवेक तांगली जी, सचिव हैं पंकज सिंह भदौरिया जी, राजेश आनंद जी, आशीष अग्रवाल जी। हम लोगों के साथ इतनी जुड़ी है चीजें कि अगर बताने लगेंगे तो हो सकता है 2-4 दिन बीत जाएं। कुछ 1-2 घटनाएं बताएं। हनुमान जी अपने आप लेटे लेटे, जब 2005 में हम लोगों ने निर्माण कार्य शुरू किया, उस समय गोमती में बाढ़ आई हुई थी और हनुमान जी के ऊपर कम से कम 7-8 फुट मिट्टी जमा थी गोमती का। जब पानी उतरा, हम लोगों ने इसको साफ कराया और साफ कराने के बाद 1,34,000 रुपये हम लोगों ने अपने आसपास से लोगों से, मित्रों से जमा किए। काम शुरू हुआ। उसके बाद यहाँ से पता चला कि 80 बोरी सीमेंट, 4 गाड़ी गुम्मा और 3 कुंटल सरिया आनी। सरिया बड़ी महंगी थी। हम लोगों का सोचा कि कहाँ करेंगे। हम लोग बैठ के एक जगह बात कर रहे थे, उतनी देर में 2-3 सज्जन आए। उन्होंने कहा 4 गाड़ी गुम्मा मैं दे रहा हूँ। 80 बोरी सीमेंट की व्यवस्था भी वहीं हो गई। हम लोग जब आ करके मंदिर में देखा तो 3 कुंटल सरिया पहले पड़ी हुई थी वहाँ। यहाँ से बुलाया जो लोग थे कि भैया ये कहाँ से आ गई,
बोले भैया आप लोग गए 2.5 घंटे में 3 कुंटल सरिया आ गए। 3 कुंटल सरिया 5 किलोमीटर के दायरे में हम लोगों ने पता कराई, आज तक पता नहीं वो सरिया कहाँ से आई, आज की तारीख में भी नहीं पता। जीना बनना था तो हनुमान जी ने किसी को भेज दिया, सीसीटीवी कैमरे लगने थे तो हनुमान जी ने किसी को भेज दिया। हम लोग को जो भी जरूरत पड़ती है, मिस्त्री कहता है भैया 50 बोरी सीमेंट आनी है, किसी न किसी को हनुमान जी साक्षात रूप में भेज देते हैं और कहता है भैया हम 50 बोरी सीमेंट दे सकते हैं। हम लोग संख्या भी नहीं बताते हैं, मांगते भी नहीं है। और हनुमान जी लेटे लेटे यहाँ चमत्कार कर रहे हो, सबकी मनोकामना यहाँ से पूरी होती है। अच्छा, तो सर अगला सवाल मैं आपसे लूँगी, यहाँ पर अन्नपूर्णा का जो चलता है, आपका जो वितरण चलता है भोजन का, वो कब से चल रहा है और कैसे इसकी शुरुआत हुई? 2016 में हम लोगों ने रोटी कपड़ा बैंक की स्थापना की थी, जिसके तहत हम लोग शहर में स्लम एरिया में जो आप लोगों के घरों में इस्तेमाल किए हुए कपड़े थे, उनको एकत्र करके हम लोग ज़रूरतमंद लोगों को बांटते थे। जब ये पतालपुरी ट्रस्ट के विवेक तांगड़ी जी से हम लोगों का संपर्क हुआ, तो एक योजना बनी कि एक अन्नपूर्णा सेवा हम लोग यहाँ शुरू करें, जो पिछले 4 महीने से शुरू की गई है। इसमें रोजाना हम लोग लगभग 250 से 300 लोगों को निःशुल्क भोजन कराते हैं और ज़रूरतमंद लोग आते हैं, यहाँ भरपेट भोजन करते हैं। 12 बजे ये सेवा शुरू होती है और निरंतर ये चलती रहती है जब तक सामग्री खत्म ना हो जाए। और इस सेवा के लिए शहर भर के जितने हनुमान भक्त हैं या जो लोग करना चाहते हैं, लोगों के लिए करना चाहते हैं, कोरोना काल में बड़ी विषम परिस्थितियां रहीं। कोरोना काल में भी हमारी टीम रिद्धि गौड़ जी के नेतृत्व में लगभग 250 लोगों को रोजाना बसंत कुंज योजना में लेबर लोग रुके थे, उनके खाने की व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रशासन द्वारा दी गई थी, उसको भी हम लोगों ने सुचारू रूप से चलाया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो अन्नपूर्णा जो सेवा है जो चलाई जा रही है, जो भोजन वितरित किया जाता है लोगों को, वो सेवा शुरू हो चुकी है और यहाँ पर जो लोग हैं उनकी एक लंबी कतार लगी हुई है, ऐसा बताया जाता है। जैसा कि अभी जो ट्रस्टी थे उन्होंने भी बताया, यहाँ के पुजारी ने भी बताया कि किस तरीके से यहाँ पर हर रोज 12 बजे से लेकर 2 बजे तक या जब तक भोजन पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता है तब तक लोगों को भोजन वितरित किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भोजन वितरण के लिए लंबी लाइन भी काफ़ी लगी हुई है और यहाँ पर क्या कहते हैं कि आप इस पे भी देख सकते हैं, बोर्ड पर भी श्री अरिमर्दन पातालपुरी हनुमान जी अन्नपूर्णा सेवा जो है वो चलाई जा रही है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मंदिर में हर रोज भक्तों की और जो श्रद्धालुगण हैं उनकी सेवा की जाती है और हनुमान जी उनकी सभी जो है मुरादें वो पूरी कर देते हैं। ये गोमती नदी है जो कि पक्का पुल पर यानी कि लाल पुल पर से होकर निकलती है और इसी नदी में जैसा कि अभी अंदर मंदिर के जो सदस्य थे, जो ट्रस्ट के सदस्य थे, उन्होंने बताया कि इसी नदी में से जो हनुमान जी की विश्राम मुद्रा में जो मूर्ति निकली थी, जिनके कंधे पर राम जी और लक्ष्मण जी बैठे हुए थे और उनके पैरों के पास उनके पुत्र और पुत्री थे, तो ये वही नदी है जहाँ से हनुमान जी इस नदी से निकाले गए थे। ये मूर्ति कहते हैं कहीं से बहकर गोमती नदी में आई थी और सन 1905 में इस नदी से निकालकर मूर्ति को इस मंदिर में स्थापित किया गया था। तो अगर आप लखनऊ में रहते हैं और पातालपुरी हनुमान जी के दर्शन करने आए हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही अगर आप झलको उत्तर प्रदेश पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, पास लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अन्नू, झलको उत्तर प्रदेश।